वेलकम टू ई टाउन न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्या आलिया भट्ट बन गई हैं रणबीर कपूर की पड़ोसन? दिलजीत दोसांझ ने कंगना रनौत के कमेंट्स का दिया जवाब. क्या अनन्या पांडे हैं a big fan of cartoon character Peppa Pig? आलिया भट्ट बनी बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर की नेबर. अब आलिया रहेंगी ऑन 5th फ्लोर ऑफ अ बांद्रा अपार्टमेंट, तो रणबीर रहते हैं 7th फ्लोर पर इन द सेम अपार्टमेंट. रिपोर्टेडली आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर की नेबर बनने के लिए वॉपिंग 32 करोड़ रुपीस का एक फ्लैट खरीदा है. यानी अब रणबीर कपूर और आलिया भट्ट शादी से पहले नेबर्स बनकर क्वालिटी टाइम कर सकते हैं स्पेंड. वैसे यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो रणबीर कपूर की तरह ही अपने घर के डेकोर की जिम्मेदारी आलिया भट्ट ने दी है शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान को. आलिया भट्ट के इस मैसिव इन्वेस्टमेंट की डिटेल की बात करें तो आलिया भट्ट का ये फ्लैट है अराउंड 2460 स्क्वायर फीट का, और ये रणबीर कपूर के फैमिली बंगलो कृष्णा राज के बेहद करीब है. रिपोर्ट्स के मुताबिक आलिया भट्ट ने दिवाली के खास मौके पर अपने इस नए अपार्टमेंट में हवन भी करवाया था, जिसमें फैमिली के साथ साथ आलिया भट्ट के बेस्ट बडी अयान मुखर्जी और मेंटोर करण जौहर भी हुए थे शामिल. वैसे फिलहाल आलिया भट्ट अपनी सिस्टर शाहीन के साथ जुहू में अप्रोक्सीमेटली 13.11 करोड़ रुपीस के फ्लैट में रहती हैं, और यहाँ से आलिया भट्ट जल्द से जल्द शिफ्ट कर सकती हैं इन हर न्यू होम. वैसे आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी की न्यूज बार बार आती रहती है, और ये कहा जा रहा है कि इन द ईयर 2021 दे विल फाइनली टाई द नॉट. अब अगर नेक्स्ट ईयर रणबीर आलिया शादी करने वाले हैं तो नेबर्स बनकर डेफिनेटली ये लव बर्ड्स शादी की अरेंजमेंट्स अच्छी तरह से कर पाएंगे. वैसे आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ऑलरेडी लॉकडाउन के बाद से ही ज्यादातर वक्त साथ में बिता रहे हैं. खास तौर पर रणबीर कपूर के डैड ऋषि कपूर की सैड डिमाइस के बाद आलिया भट्ट ने रॉक सॉलिड बनकर रणबीर कपूर और उनकी मॉम नीतू कपूर का साथ दिया था. साथ ही पूरी भट्ट और कपूर फैमिली अब हर एक सेलिब्रेशन को साथ में अटेंड करते हैं, और अक्सर सोशल मीडिया पर उनके गेट टुगेदर की झलक दिखती रहती है. वैसे आलिया भट्ट अब पूरी तरह से बिजनेस वुमन बन चुकी हैं. उन्होंने कुछ वक्त पहले अपने प्रोडक्शन हाउस इटर्नल सनशाइन की शुरुआत की थी, और हाल ही में आलिया भट्ट ने अपनी न्यू किड्स क्लोथिंग स्टार्टअप को किया लॉन्च, जिसे रिपोर्टेडली अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. आलिया भट्ट के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्होंने हाल ही में अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र के डबिंग सेशन को पूरा किया है, और वो फिलहाल अपनी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग कर रही हैं, और इसके बाद वो SS राजामौली को ज्वाइन करेंगी फॉर द शूट ऑफ RRR. कंगना रनौत वर्सेस दिलजीत दोसांझ का वॉर ऑफ वर्ड्स पहुंच गया है नेक्स्ट लेवल पर. कंगना रनौत और दिलजीत दोसांझ ने एक दूसरे पर किए तीखे कमेंट. कंगना रनौत ने दिलजीत दोसांझ को बुलाया पालतू, तो दिलजीत दोसांझ ने कंगना रनौत को कहा चमची. इस पूरे वॉर ऑफ वर्ड्स की शुरुआत हुई जब दिलजीत दोसांझ ने कंगना रनौत को अपने सोशल मीडिया पोस्ट्स में टैग करना शुरू किया. दरअसल कंगना रनौत पर आरोप है कि उन्होंने एक फेक ट्वीट शेयर किया था रिगार्डिंग फार्मर्स प्रोटेस्ट, जिसके बाद दिलजीत दोसांझ और कुछ सेलेब्स ने कंगना रनौत को स्लैम करना किया था शुरू, और कंगना रनौत ने इन्हीं पोस्ट्स का जवाब देते हुए दिलजीत दोसांझ को बुलाया पालतू. तो दिलजीत दोसांझ ने पोस्ट्स की झड़ी लगा दी. कंगना रनौत के एक एक ट्वीट का जवाब दिलजीत दोसांझ ने कई ट्वीट से दिया. Here are some of दिलजीत दोसांझ's responses. दिलजीत दोसांझ कंगना रनौत से तमीज में रहकर बात करने की डिमांड करते नजर आए. साथ ही दिलजीत दोसांझ कंगना रनौत के फैंस से कहते नजर आए उन्हें बॉलीवुड की परवाह नहीं,
वो खुद के दम पर इतने आगे पहुंचे हैं और आगे भी वो खुद के करियर को देख लेंगे। कंगना रनौत और दिलजीत दोसांझ का वॉर ऑफ वर्ड्स कुछ ही वक्त में इतना बड़ा बन गया कि सोशल मीडिया पर कंगना रनौत और दिलजीत दोसांझ से जुड़े ट्रेंड्स की भरमार हो गई। वैसे दिलजीत दोसांझ को उनके इस एटीट्यूड के लिए बॉलीवुड के कुछ स्टार्स और पूरी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का सपोर्ट मिला है। स्वरा भास्कर से लेकर विशाल डडलानी, श्रुति सेठ, कुबरा सेठ और जस्सी गिल जैसे स्टार्स ने खुलकर किया दिलजीत दोसांझ को सपोर्ट। जनरली सोशल मीडिया पर दिलजीत दोसांझ का काम, कूल और कॉमेडी वाला अंदाज ही नजर आता है। लेकिन कभी कभी दिलजीत दोसांझ इस तरह का अपना रुद्र रूप भी दिखाते हैं। इससे पहले भी सुशांत सिंह राजपूत के कुछ फैंस की दिलजीत दोसांझ ने क्लास लगाई थी और उनसे कहा था कि वो बाकी बॉलीवुड स्टार्स की तरह नहीं है जो चुप बैठ जाएंगे। वैसे कंगना रनौत के खिलाफ उनके अलेज्ड फेक ट्वीट को लेकर एक केस भी फाइल कर दिया गया है और कंगना रनौत से इस मामले में माफी की डिमांड की गई है। कंगना रनौत और दिलजीत दोसांझ की सोशल मीडिया फाइट इस हद तक बढ़ जाएगी किसी ने नहीं सोचा था। जहां कंगना रनौत इस सोशल मीडिया वॉर पर थोड़ी जल्दी चुप हो गईं, दिलजीत दोसांझ काफी देर तक इस वॉर को कंटिन्यू रखते आए नजर। अनन्या पांडे को अक्सर स्टाइलिश फ्लास्क बॉटल्स, पिलो और हैंडबैग्स के अलावा स्टाइलिश आउटफिट्स में देखा जाता है ड्यूरिंग हर आउटिंग। But recently, what caught our attention was a Peppa Pig toy with Ananya. Well, is Ananya Pandey a fan of this cartoon character? दरअसल अनन्या पांडे, जो आजकल शाकुन बत्रा की अपकमिंग फिल्म की शूटिंग दीपिका पादुकोण और सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ कर रही हैं, रिसेंटली नजर आई इन हर कैजुअल बेस्ट अवतार। She chose a lime green tee with black mini shorts and white sneakers. लेकिन यहाँ अनन्या पांडे के सुपर कूल अटायर से ज्यादा सबका ध्यान खींचा अनन्या पांडे के इस क्यूट फ्रेंड ने। Yes, we are talking about cute Peppa Pig toy hanging on her bag. It seems अनन्या पांडे है Peppa Pig की बहुत बड़ी फैन। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब अनन्या पांडे इस Peppa Pig toy के साथ नजर आई हो। This cute Peppa Pig was common in all her outings. During the promotions and shoot of पति पत्नी और वो, अनन्या पांडे को कई बार इस टॉय के साथ देखा गया। अनन्या पांडे के अलावा एक और स्टार किड है पेपा पिग की फैन। We are talking about Karan Johar's little munchkin, Ruhi Johar. All right, we're going to play a game. Ruhi, if you are an animal, what animal would you be? Peppa Pig. Yash, if you were an animal, what would you be? Peppa. You would be what? Peppa. You would be Peppa Park? Okay. And if Dada was an animal, he would be? Elephant. What? Elephant. Thanks so much. Thank you. You made me an elephant. Oh, Hello, elephant. I'm crying now. Bye. Toodles. ऑन वर्क फ्रंट अनन्या पांडे को हमने कुछ दिनों में कई बार स्पॉट किया है ऑन जेटी while leaving for अलीबाग with her team for the shoot of her next film. इसके अलावा अनन्या पांडे है सोशल मीडिया स्टार। ऐसे में उनके पास ब्रांड्स की कमी नहीं है और ये उनके सोशल मीडिया टाइमलाइन से पता चलता है। कुछ वक्त पहले रिलीज हुई अनन्या पांडे की फिल्म खाली पीली को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हर नेक्स्ट फिल्म विद विजय देवरकोंडा। अनन्या पांडे अपनी इस फिल्म की शूटिंग रिपोर्टेडली जनवरी महीने से रिज्यूम करने वाली हैं। रीसेंट रिपोर्ट्स की माने तो वेटरन एक्टर्स नीतू कपूर, अनिल कपूर के साथ ही वरुण धवन और फिल्म मेकर राज मेहता have tested positive for the pandemic-related virus. While there is no official statement by the four celebs, a source close to the film's unit that they have been shooting for has revealed to a magazine that 3 members from the film's leading cast
Anil Kapoor, Neetu Kapoor and Varun Dhawan and even director Raj Mehta have tested positive. While Neetu Kapoor and Anil Kapoor are working on Jug Jug Jio these days, Varun Dhawan is promoting Coolie No. 1. वहीं इन रिपोर्ट्स के बाद कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है अनिल कपूर हैज टेस्टेड नेगेटिव एंड ही इज फ्लाइंग बैक फ्रॉम चंडीगढ़। जुग जुग जियो में एक्टर्स अनिल कपूर और नीतू कपूर वरुण धवन के पेरेंट्स का रोल प्ले कर रहे हैं। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण पिछले कुछ दिनों से अक्सर नजर आती हैं एट गेटवे ऑफ इंडिया व्हाइल लीविंग फॉर अलीबाग टू हर फिल्म शूटिंग लोकेशन। और रिसेंटली जब दीपिका पादुकोण यहाँ नजर आई तो उनके स्टाइलिश लुक के साथ साथ उनके ब्लैक हैंडबैग ने भी ग्रैब किया अटेंशन। एज रिपोर्टेडली दीपिका पादुकोण के इस स्टाइलिश हैंडबैग की कॉस्ट है करीब 2,47,000। B-Town Buddies शिल्पा शेट्टी, जेनेलिया डिसूजा, रितेश देशमुख और राज कुंद्रा को स्पॉट किया गया आउटसाइड एन ईटरी। Reportedly, Shilpa Shetty owns 50% stake in the restaurant. For the evening, while Shilpa Shetty opted for a head-to-toe black look, during the outing, Shilpa Shetty wore Saint Laurent Opium 110 mm sandals that cost a whopping $2,167. यानी इंडियन करेंसी के हिसाब से इसकी टोटल कॉस्ट है अराउंड ₹1,59,743। एक्ट्रेस एंड डायरेक्टर दिव्या खोसला कुमार जो पिछले दिनों जॉन इब्राहिम के साथ लखनऊ में शूट कर रही थी, नजर आई अपने लेटेस्ट सॉन्ग बेशरम बेवफा को प्रमोट करते हुए। यहाँ दिव्या खोसला कुमार ने न सिर्फ कुछ एक्ट्स को एंजॉय किया बल्कि फैंस और मीडिया से इंटरेक्शन के दौरान की ढेर सारी बातें। I've been on the sets only since September. I've been shooting. पहले I shot तेरी आंखों में, then I shot this, and I've also been shooting for Satyamekh Jayate 2 in Lucknow. I was just coming. Yeah, so I just got like 3-4 days का break, and I flew to Mumbai for the release of Besharam Bewafa, and I'm going again tomorrow. What's Satyamekh Jayate 2? When it's gonna come to the screens, and how it's like? What has been your experience about it? So it's releasing on 12th of May 2021 on Eid. And I'm sharing screen space with John, and it has been a fabulous experience for me. John is a wonderful human being and a great co-star, very giving and very considerate. And we shared a great relationship on set and off set, and we became like very good friends. कंगना रनौत के ट्विटर हैंडल के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पिटीशन में क्लेम किया गया है कि कंगना रनौत के सोशल मीडिया हैंडल से सिर्फ हेट्रेड फैलाया जाता है और इसी वजह से उनके अकाउंट को सस्पेंड किया जाना चाहिए। सारा अली खान और वरुण धवन स्टारर फिल्म कूली No. 1 का सॉन्ग तेरी भाभी ऑलरेडी हो गया है हिट और फैंस को इस सॉन्ग में सारा अली खान और वरुण धवन के डांस मूव्स आ रहे हैं काफी पसंद, स्पेशली द नागिन डांस स्टाइल। लास्ट मंथ की वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग थिंग थी काजल अग्रवाल की वेडिंग, क्योंकि काजल अग्रवाल के वेडिंग लुक को मिला था फैंस और फैशन पुलिस से थम्स अप। अब काजल अग्रवाल की वेडिंग की कुछ और अनसीन पिक्चर्स आई हैं सामने। तो ये थे कुछ सेलेब्स जिन्होंने सोशल मीडिया पर मचा रखी है धूम, और इनके अलावा कुछ और सेलेब्स के ये पोस्ट्स हो रहे हैं वायरल। टेक अ लुक। जरा जोर लगाओ। Wow! Oh my god! Wow, look at this! Amazing! Look at this, it's so beautiful. On the show, स्वरा भास्कर ने Zoom से की candid conversation.
स्वरा आपसे पूछना चाहूंगा आजकल लाइक लोग कहते हैं कि comedians in this country are making more sense than politicians. So like was this also, and you also have a lot of comedy stand-up comedy friends. So was this one of the reasons that you got that drove you also towards this project? Like what was your whole thought behind playing a stand-up comedian? See, I think See, you the hit on comedian- something, by the way, because I think that's exactly why she was so good as a comedian, is because she's already someone who has very strong opinions and she's very articulate. And so, I mean, and outspoken. And so those are the two places you would do it, right? Right. I think Ravi's being nice, but I think that I think the comedians who are making more sense than the people who should be making sense are really the comedians who are very at the top of their craft and they're very talented, good people. Beanie's a bit of a struggling comic, so she's still she's kind of like still finding her feet and so on. But yeah, I think that it is correct कि one of the main reasons कि मैंने ये show क्यों किया था कि जब मैंने realize किया कि इसमें मुझे actually stand up comedy थोड़ा बहुत करना पड़ेगा जिसके बारे में मुझे एक्चुअली कुछ नहीं पता, और वो एक अलग क्राफ्ट है, उसकी अपनी एक दुनिया है, उसका अपना एक लैंग्वेज है, उसका अपना एक स्ट्रक्चर है. तो आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, दिस इज, आई डोंट नो इफ आई कैन डू दिस, इट्स अ ह्यूज चैलेंज, but it'll also be such a learning experience. So actually for me the most terrifying but also the most exhilarating parts of Bhag Bini Bhag, apart from sharing screen space with Ravi Patel and his Hindi, which was a whole other sort of, there is a series that could be made on Ravi learning Hindi and Ravi speaking in Hindi and Gujarati, but was actually the comedy set. The most challenging, but also one of the biggest reasons I did it was to actually be able to learn a little bit about this world, to dabble in it a little bit. And I think that I've always said that I rate sort of in terms of performers and the kinds of performers that they are, I rate the people who deal with live audiences as amongst the highest. That is a skill, that is a whole other skill. We are safer as cinema actors because we don't have to deal with that. I mean, the of course the energy a live audience brings, but also the risk a live audience brings is a whole other thing. So that was one of the biggest reasons why I did the show. It was amazing, and it's really nice. I think the show mein best cheez ye hai that episode 1 se 6 ke beech mein na, you actually see Beanie's comedy getting better. Like you actually, you can see that in the show. It's really nice. So I think that is so real, and that's one of the nicest parts of the show. काफी मेल कॉमेडियंस हैं who are successful, but फीमेल कॉमेडियंस का जो इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी सीन में how do you think they are faring, or how do you think they are accepted? I can only answer this question as an observer of and as an audience of from the Indian comedy scene. I think that in general in India, in any field of work, the representation of women is lower. So of course you see that in the comedy space as well. That said, I think that there are a lot of talented girls out there who are doing amazing work. I will say that the challenges are more for women because I think that women get judged in a different way. And this is something that I'm saying which is very personal, which is something I noticed in myself as an audience. I think that humor also is so gendered because we tend to laugh. Okay, not we. I'll say about myself. I found as I was watching these shows that I was laughing more easily at the male comics doing something not that funny than at the female comics. Like, I am a girl. I am a fairly aware and so-called feminist and all this stuff. But even I was receiving the comedy of the girls in a slightly different way. And I couldn't understand exactly how or what. But so this is something I noticed in myself. So I think it's not just, I think it's also that the audience, are we okay with women being in that position of power on stage with a mic, with the power to roast you? Are we as a society okay with that, ready for that? I think it's getting there. I think it's great. It's opening up. A lot of girls are doing amazing work. Many of them are very funny, very smart. I think that I've seen a lot of the comedy of the girls, which is actually like really intelligent also, not just like funny, but also really intelligent. Swara, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, अभी like all the OTT platforms and the OTT content is also under the INB ministry as we got to know last week. So what do you think? How will that
cut down the creative freedom of the makers, the script writers. Because abhi tak we were seeing, and there were all those memes of goodbye good content under now OTT platforms are also under IMB ministry. So what are your views on this? How do you think things are going to change in the coming future? I mean, I don't want to predict any sort of doomsday kind of situation. I think that we all agree that the reason why the OTT space was throwing up so much good, interesting content in India, especially, was that it had the freedom to sort of make the kind of content, and it was reasonably more free from restrictions and rules than, for example, cinema and television. I think that I've always maintained that any thriving society, any thriving democracy needs to be able to have good representative art. If we're not able to create that space, it's really our loss. It's our loss as an audience. It's our loss, of course, as makers. Everyone is affected, but it is also our loss as an audience and as just as a public culture. So I hope that they will pay heed to that. I hope that the government will realize that as well. Or also, Swara, lastly, I want to ask you, like everyone sees you like Swara Bhaskar, and like it's like controversy goes with you. So apart, like वो सब side में रखते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगा, do you think like that affects your work in any way? मेरे Like, करियर में थोड़ी और आग लगा दो ना संदेश आप. मैं खुद काफी नहीं करी, आप भी आ जाओ उसमें. मैं एक कोई टॉपिक पे फोकस नहीं कर रहा हूँ सर. आई जस्ट वांट टू नो, लाइक डज इट अफेक्ट योर वर्क इन एनी वे? डू यू थिंक आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं फिल्म से, उस पे जो रिस्पांस आता है, लाइक बिकॉज ऑफ योर पॉलिटिकल व्यूज और व्हाटएवर ओपिनियंस दैट यू शेयर ऑन योर सोशल मीडिया, डू यू थिंक इट अफेक्ट्स योर वर्क इन एनी वे? हाउ डू यू हैंडल इट? I mean, I think that the effect is really largely limited to kind of nonsense trolling on social media. I don't think that any of my last release was 100 crore plus film. I mean, Veeredi Wedding was the highest grosser for the first quarter of that year, and it was a film that broke the glass ceiling as far as a mainstream commercial Hindi cinema is concerned. So I don't think that there's ever been all the shows that I've had 3 releases. This is the 3rd release this year. All my shows have had really good views, ratings in terms of they've all done really well. People have watched them. I think that a lot of the so-called backlash is just noise. So I actually don't it's and that's the thing with Twitter. It's like it's a 2-day cycle of abuse and hate and whatever. It doesn't matter. I think what ends up happening is that the good thing in all this is that anything I do gets eyeballs. So even if there's a cycle of promotion that's happening on its own. So that's great, because at this point, how they say that in our industry, sometimes they say that any press is good press, because you're in people's mental scape. You're in there. There's so much. In a sense, there's so much clutter. But because of that kind of attention I get, I just, there's a certain guaranteed attention that I will get. So people will always know when there is some show that's coming, which in some sense actually works out all right. स्वरा, आपने मेंशन किया वीरेदी वेडिंग, सो सीक्वल पे क्या न्यूज़ है? एवरीवन's waiting वीरेदी वेडिंग 2. यार, आप भाग भी नहीं भाग का season 1, और I'm most concerned right now with भाग भी नहीं भाग season 1 and hopefully season 2. स्वरा, very smartly dodged वीरेदी वेडिंग का question, but ठीक है, हम लोग let's move on to the next thing. I think that the one thing I can guarantee is that Bhag Bini Bhag is a series that will make you smile. It's very heartwarming. It's very uplifting. Please watch it with your family, with your parents. Thank you for talking to us.